बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। राज्य के राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। वह न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी जीवन में 7 रानियां थीं। हाँ, आपने सही सुना, 7 रानियां। गांव वाले कहते थे कि इतनी रानियां रखना बहुत दुर्लभ है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता था कि इन रानियों का असली रहस्य क्या था। 7 रानियां महल के सबसे पुराने हिस्से में रहती थीं, एक गुप्त तहखाने में। वहां पहुंचना किसी के लिए संभव नहीं था। रात के समय जब महल शांत होता तो तहखाने से अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी कराह, कभी अजीब फुसफुसाहट। राजा वीरेंद्र ने हमेशा कहा, तुम्हें तहखाने के रहस्य में नहीं जाना चाहिए। यह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। लेकिन लोगों की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ते रहे। गांव वाले कहते थे कि इस राज्य में रहना जितना समृद्ध था, उतना ही खतरनाक भी था। कभी कभी रात में महल के पास से लाल रोशनी झलकती और दूर से डरावनी चीखें सुनाई देती थीं। एक अंधेरी रात जब पूरा महल शांत था, नौकरों और सैनिकों ने देखा कि तहखाने की खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी झलक रही है। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें खून जैसी बदबू महसूस हुई, तो कुछ ने कहा कि वहां से अजीब कराह और फुसफुसाहट आ रही थी। सैनिकों ने तहखाने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अजीब तरीके से बंद हो गया। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए। यही वह समय था जब राजकुमार आदित्य, राजा वीरेंद्र का इकलौता बेटा, तहखाने के रहस्य की जिज्ञासा से भरा हुआ था। राजकुमार आदित्य एक बहादुर और जिज्ञासु युवा था। वह हमेशा से रानियों और महल के गुप्त हिस्सों में जाने की इच्छा रखता था। उसकी मां ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह डर के बजाय उत्सुक था। एक रात जब महल पूरी तरह से सो रहा था, आदित्य ने अपनी मशाल पकड़ी और तहखाने की ओर निकल पड़ा। रास्ता अंधेरा और संकरा था। दीवारों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हवा में एक अजीब ठंडक और खौफ पैदा हो गया। आदित्य ने तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य इतना भयानक था कि उसके होश उड़ गए। 7 रानियां एक सर्कल में खड़ी थीं। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन आंखें कोयले जैसी काली, दांत तेज थे। उनके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उनके शरीर से सड़ीगली बदबू आ रही थी। राजकुमार डर के मारे पीछे हट गया। तभी एक रानी ने भयानक आवाज में कहा, आदित्य, तुम यहाँ कैसे आए? बाकी रानियां भी हंस पड़ी। उनका हंसना जैसे हवा में गूंज रहा हो। हमें भूख लगी है, बहुत भूख, 7 रानियां एक साथ चिल्लाईं। आदित्य ने मशाल उठाई और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन रानियां उसके चारों ओर गोल घेरे में खड़ी हो गईं। अचानक लाल रोशनी पूरे तहखाने में फैल गई। आदित्य की चीख गूंज उठी। रानियां धीरे धीरे उनके राक्षसी रूप में बदल गईं। दांत नुकीले, पंजे लंबे और आंखें लाल चमक रही थीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुबह जब सैनिकों ने तहखाने का दरवाजा तोड़ा, तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और टूटी हड्डियां पड़ी हुई थीं। आदित्य गायब था। राजा वीरेंद्र को भी कोई नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि महल अब भी खंडहर में बदल चुका है। रात के समय वहां से 7 रानियों की हंसी और बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। 7 रानियां आज भी महल में घूमती हैं। जो भी रात के समय महल के पास जाता है, उसे लाल आंखों वाली छायाएं दिखाई देती हैं। सीख, लालच और पाप कभी भी सुख नहीं देते। छिपे हुए राज और बुराई अंत में विनाश ही लाते हैं। भले ही शक्ति कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई और भलाई हमेशा याद रखी जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी बनाई जाए, तो हमें कमेंट करें। अगली कहानी आपकी हो सकती है।